जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं साझा करने जा रहा हूं, जिसे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। होता क्या है कि जैसे आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरते हैं, यानी कि आप अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए एक फॉर्म भरते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके ओ लेवल में भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट फॉर्म सबमिट किया जाता है। बट ये तब फिल किया जाता है जब आप चारों पेपर पास कर जाते हैं। उसके बाद आप किसी एक पेपर में ये चाहते हैं कि मेरा ग्रेड अच्छा बने। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप जब भी कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, वहाँ पे मांगता है, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि आपके पास ये ग्रेड होना चाहिए तभी ये आप फॉर्म कर सकते हैं। उसमें बस इतना लिखा होता है कि क्या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, यस या नो। यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए, और यस है तो यस करने के बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना होता है, बस बाकी कुछ नहीं करना होता है। लेकिन अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं अपना किसी एक पेपर में जो है ग्रेड अच्छा प्राप्त कर लूँ, ग्रेड अच्छा बना लूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म सबमिट करना होता है। और ये किसी एक ही पेपर में आप सबमिट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हम चारों पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकें, किसी एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको नीलेट के साइट पे चले आना है, और यहाँ पर आपको यूजर टाइप में कैंडिडेट लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद इसे क्या कर देना है, आपको सबमिट कर देना है। जैसे मैंने कैप्चर डाला, कैप्चर डालने के बाद इसे सबमिट कर दिया, और यानी कि इसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा डेस्कबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब ये मेरा डेस्कबोर्ड ओपन होकर आ गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। इसी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, इसे सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अप्लाइंग दिस एग्ज़ाम, यानी कि आप ये जो एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करना चाह रहे हैं या इससे डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एज डायरेक्ट कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट। तो ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि अगर आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हो तो ये आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट वाला ही सबमिट कर सकता है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। मान लीजिए इन केस आपने क्या किया, फॉर्म खुद से सबमिट कर दिया, आपके पास आईडी पासवर्ड था, आपने सबमिट कर दिया, बट जब तक इंस्टीट्यूट वाला उसे वेरीफाई नहीं करेगा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसे इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट अगर हैं तो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करिए, और दूसरा ऑप्शन आता है जो फीस पेमेंट करने की, ये आता है कि आप खुद करना चाहते हैं पेमेंट या इंस्टीट्यूट के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो आप अगर जिसके माध्यम से करना चाहते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट नीलेट को पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नीलेट को पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या, कि एग्जामिनेशन सेंटर की। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको अपना प्रदेश चूज कर लेना है, आप जिस प्रदेश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रयागराज के मूल निवासी हैं या कहीं के भी हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे आप फिल करिए। यहाँ पर आपको दो चॉइस मिलती है, दो चॉइस में आप कोई भी फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रदेश ले सकते हैं और कोई भी जनपद ले सकते हैं। मैंने दो जनपद ले लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस मॉड्यूल में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यानी कि किस पेपर में आप क्या चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 आ जाएगा, यानी कि हम चारों पेपर में से जिस पेपर में चाहेंगे इम्प्रूवमेंट वो ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए हमें पाइथन में चाहिए इम्प्रूवमेंट, हमने पाइथन पे क्लिक किया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म से ज़्यादा पेमेंट आपके इम्प्रूवमेंट पेपर में लगता है। एग्ज़ाम फॉर्म में आप देखते होंगे कि 1100 रुपया पर पेपर चार्ज करता है, बट इम्प्रूवमेंट में क्या है, यही फीस आपकी 1500 रुपया हो गई है। क्या 1500 हो गई है, और ये केवल और केवल एक ही पेपर में आप इसे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये सारी डाटा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका एक फाइनल PDF निकल कर आ जाएगा, उससे आप क्या कर लेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा आता है कि आपका फला ग्रेड होना चाहिए। बस ये लिखा हुआ आता है कि हाँ आपके पास ओ लेवल है, आप ओ लेवल एलिजिबल है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, अगर है तो यस, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाते हैं। बट ग्रेड कहीं फिल करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो नाजायज़ के रूप में आप अपना 1500 रुपया आप वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आप एक बार ओ लेवल पास हो चुके हैं तो बार बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको
इस तरीके की जो है कुछ करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।